हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। जो हम इवैल्यूएशन का टॉपिक कर रहे थे ना, उस टॉपिक का आज ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। वो टूल्स एंड टेक्निक्स जो असेसमेंट या इवैल्यूएशन में काम आती हैं। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये है टूल्स, एंड यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं ये है टेक्निक्स। अब सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में एक ही कंफ्यूजन ये होगी कि टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ एक डिफरेंस बता देती हूँ। अगर हम टूल्स की बात करें तो दैट मीन्स हम यहाँ पर डिवाइस की बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो दैट मीन्स हम यहाँ पर मेथड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेथड्स का मतलब हिंदी में होता है विधियां, है ना, और डिवाइस का मतलब होता है शायद उपकरण। ओके, तो टूल्स जो है वो डिवाइस हैं, टेक्निक्स जो है वो मेथड्स हैं। राइट, अब देखो, असेसमेंट के लिए या इवैल्यूएशन के लिए आपको टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। अलग अलग टेक्निक से आप असेसमेंट करते हो लर्नर का। अब इन टेक्निक में आप अलग अलग टूल्स का प्रयोग करते हो। जैसे कि एक मैं यहां एग्जांपल देती हूं, फिर आपको समझ में आएगा टूल्स एंड टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है। सपोज करो आपको चाय बनानी है। ठीक है, अब चाय बनाते वक्त आप क्या क्या करोगे, एक पतीला लोगे, फिर उसके अंदर दूध डालोगे एंड गैस जो है वो ऑन करोगे, तब जाकर आपकी चाय बनेगी। चीनी डालोगे, मतलब जो भी चीजें आप उसमें, मतलब जिस तरीके से आप चाय बनाते हो वो आपकी एक विधि है ना, वो आपके एक मेथड है, वो आपकी एक टेक्निक है। ऐसे ही अगर हम आटा गूंदने की बात करें तो जब आप आटा गूंदते हो तो आप कैसे आटा गूंदते हो वो आपकी टेक्निक है। लेकिन आप जिन चीजों से आटा गूंदते हो, जैसे कि पानी का आपने यूज किया, आटे का आपने यूज किया, वो आपके क्या हो गए, टूल्स हो गई, वो डिवाइस हो गई, है ना। समझ गए मेरी बात। तो ये है मेथड्स एंड ये है टूल्स। तो अब पहले हम यहां टेक्निक्स की बात करेंगे, फिर हम यहां पर आएंगे। तो ये जो वेरियस टेक्निक्स हैं, इनकी हेल्प से आप लर्नर को असेस करते हो। जैसे कि डिबेट। तो डिबेट में क्या होता है, बच्चे क्लास में डिस्कस करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो उससे आप क्या करते हो, बच्चे को असेस करते हो। फिर है क्लासरूम असेसमेंट। अब क्लासरूम असेसमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि खेल कूद कराना, क्विजेस कराना, असाइनमेंट दे देना, मैप वर्क दे देना, कुछ क्वेश्चन पूछ लेना, कुछ एग्जाम्पल पूछ लेना, फ्रेम सेंटेंसेस दे देना। तो इस तरीके से आप क्लासरूम असेसमेंट करते हो। फिर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो, आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे। एंड ऑब्जर्व कैसे करोगे, डायरेक्ट तरीके से एंड इनडायरेक्ट तरीके से। तो दो तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट तरीके से ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप क्लासरूम में डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, बच्चे की रियल लाइफ टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हो। इसके अलावा बच्चा अगर प्ले ग्राउंड में है तो आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। इसके अलावा अगर लंच या जिसे कह सकते हैं हम ब्रेक टाइम है, उसमें भी आप बच्चे को क्या कर रहे हो, आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन एक तो होता है डायरेक्ट, राइट। अब आपने यहां पर ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑब्जर्व करने के बाद आपने एक फाइल बना ली। इस फाइल में आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा और इसी कलेक्शन से आपने असेसमेंट किया, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैंने क्या करा कि कुछ बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया, जैसे रिसेस टाइम पे, प्ले ग्राउंड में, क्लासरूम में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन करके एक फाइल बना ली और उसमें लिख लिया कि भाई किस किस बच्चे का मैंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है। अब जो मैंने फाइल बनाई है जिसमें बच्चों का कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ऑब्जर्व करना, तो वो कहलाया जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। भाई कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, असाइनमेंट, दैट मीन्स। इसके अलावा है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में एक तरफ तो होते हैं इंटरव्यूअर और दूसरी तरफ होते हैं इंटरव्यूई। अब इंटरव्यूअर वो होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूई वो होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं।
जैसे कि अगर आपका केवीएस का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो केवीएस का जो पैनल बैठा होगा, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो होंगे इंटरव्यूअर, और आप वहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंटरव्यूइंग। अब देखो इंटरव्यूअर जो है तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर से, ठीक है। अब इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, प्रॉम्प्टू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में ना बहुत वेरियस एस्पेक्ट आ जाते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, इंटरव्यू में एक चीज ये मैटर करती है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो गुड लिसनर होना चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमरस होना चाहिए, एंड इंटरव्यू लेते वक्त माहौल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्लेजेंट या ये कह लो हेल्दी माहौल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। तो टीचर क्या है, बच्चों को प्रैक्टिकल दे सकती हैं, तो होता है ना जैसे प्रैक्टिकल देना, बच्चे उसमें कंप्लीट करते हैं, या फिर वाइवा लेना बच्चों का, तो इससे भी हमें क्या होता है, असेसमेंट में हेल्प मिलती है। तो ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को असेस करते हैं, लेकिन इन मेथड्स में हमें अलग अलग टूल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड एंड क्वेश्चनेयर। अब देखो इसमें क्या क्या आपको यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो क्या है, देखो फोलियो का मतलब यहां से लगा लो फाइल, ठीक है, याद रखने के लिए पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो एक तरीके की ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे के गुड बिहेवियर को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल है जिसमें बच्चे के गुड बिहेवियर को कलेक्ट किया जाता है, बच्चे की डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे वर्क, डे टू डे रूटीन को भी कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर बहुत बार पूछते हैं, जो पोर्टफोलियो है ये ट्रांसफरेबल है। अब आप कहोगे ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बनाया, ओके, एक फाइल तैयार की, उसमें उस बच्चे के डे टू डे वर्क, डे टू डे एक्टिविटी एंड इसके अलावा उसके गुड बिहेवियर को मैंने उसमें कलेक्ट किया। अब मेरा ट्रांसफर कहीं और हो जाता है और मेरी जगह आती है कोई और टीचर, तो अब मैं वो फाइल जो है उस टीचर को ट्रांसफर कर दूंगी। तो दैट मीन्स पोर्टफोलियो क्या है, ये ट्रांसफरेबल है क्योंकि फाइल ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अगर ए टीचर ने ऑब्जर्वेशन किया, फिर इसका ट्रांसफर हो गया, इसकी जगह आ गया बी टीचर, तो बी टीचर को फाइल मिल जाएगी एंड इस टीचर को हेल्प मिल जाएगी ये समझने में कि फला फला बच्चे के क्या क्या गुड बिहेवियर है। ओके, तो पोर्टफोलियो ट्रांसफरेबल है। अब बात करते हैं एनेक्डोट की। अच्छा, एनेक्डोट, एनेक्डोटल दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुनना। एनेक्डोट का मतलब है आप शॉर्ट में डेटा को कलेक्ट करते हो, जैसे कि समरी के तौर पर। हम जब देखो पोयम पढ़ते हैं तो जब हम उसकी समरी करते हैं तो समरी में हम क्या करते हैं, उसका फटाफट से ऊपर से पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ समरी थी, है ना। तो अब ये जो है ना एनेक्डोट, ये भी यही होता है, शॉर्ट डेटा कलेक्शन होता है, कलेक्शन, या ये कह लो शॉर्ट समरी, ठीक है। वेयर एज अगर हम एनेक्डोटल की बात करें तो एनेक्डोटल जो है इसमें ऑल आएगा। ऑल मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे रिकॉर्ड, जिसमें गुड बैड हर तरीके के बिहेवियर को रखा जाएगा। इसके अलावा ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है। इसमें ना क्या होता है कि आप डेली सुपरवाइज करते हो, डेली निरीक्षण करते हो बच्चों का, सुपरविजन करते हो, फिर बच्चों के बारे में लिखते हो कि कहां बच्चे लैग कर रहे हैं, कहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये जो डेली सुपरविजन होता है ये टीचर के थ्रू ही किया जाता है एंड फिर बाद में होता यह है कि बच्चों को भी अवेयर कर दिया जाता है कि उनकी वीकनेस क्या है एंड उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। उनकी वीकनेस क्या है एंड उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, ये चीज बच्चों को बता दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एनेक्डोटल से बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। ओके, अब यहां पर आपको अगर मैं एनेक्डोट एंड एनेक्डोटल इन दोनों का डिफरेंस बताऊं तो ध्यान से सुनना। जैसे कि आप बाजार गए, ठीक है, बाजार से आपने कुछ खरीदा और आप घर आ गए, बीच में आप एक दो लोगों से मिले, ठीक है। अब आपकी मम्मी ने पूछा बेटा कहाँ गए थे, आपने कहा मम्मा बाजार गया था और बीच में मेरा एक दोस्त मिल गया और बस सीधा घर आया।
तो आपने क्या करा, इस बात को शॉर्ट में खत्म कर दिया। तो शॉर्ट में खत्म कर दिया तो दैट मीन्स एनेक्डोट। बट अगर आपने मम्मी को ये कहा, भाई डरता हुआ बच्चा क्या करेगा, सारी बातें बताएगा, तो वो क्या करता है कि मम्मा मैं स्कूटी से गया, बीच में बहुत सारा जाम लगा हुआ था, फिर मैं उस दुकान पे गया, उस दुकान पे वो सामान नहीं मिला तो दूसरी दुकान पे गया, फिर उसमें मैंने बहुत सारे कलर देखे, उसमें मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, फिर जब मैं आया तो मेरे को मेरा दोस्त भी मिला, बहुत सारा जाम भी लगा हुआ था, फिर मैं घर आया तो बीच में मेरी स्कूटी खराब हो गई। मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें डिटेल में बताई जाए, तो वो हो गया एनेक्डोटल। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो एनेक्डोट शॉर्ट में, एनेक्डोटल डिटेल्ड में। अब बात करते हैं चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट में आप क्या करते हो, यस एंड नो में आंसर देते हो, है ना। चेकलिस्ट, चेक एंड लिस्ट, है ना, ऐसे करते हैं ना चेकलिस्ट में, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये चेक नहीं किया, ये चेक कर लिया, इस तरीके से। तो चेकलिस्ट होती है यस एंड नो में। अब चेकलिस्ट में जैसे कि देखो, सपोज करो आपने यहां पर कुछ भी ले लिया, जैसे डिबेट ले लेते हैं। अब आपने बच्चों से इस टेक्निक के थ्रू जो है आपने बच्चों को असेस करने की कोशिश की, जैसे कि डिबेट के थ्रू बच्चों का आपने एनवायरमेंट का टॉपिक दे दिया और बच्चे डिबेट कर रहे हैं एनवायरमेंट के ऊपर, या ये कह लो चलो एनवायरमेंट का क्यों, एक क्लाइमेट और वेदर का जो टॉपिक बहुत अच्छा है डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, कि क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंस है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है डिबेट करने के लिए। तो आपने बच्चों को बोला कि भाई चलो आप एक काम करो, डिबेट करो, टॉपिक आपने दे दिया, तो क्लाइमेट एंड वेदर पे अब डिबेट हो रहा है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो अब आप क्या करोगे, आप उसमें चेकलिस्ट बनाओगे, चेकलिस्ट करके कि अब चेकलिस्ट में आप क्या करोगे, ऐसे कि भाई बच्चों के कितने बच्चों के सही आंसर थे, किस किस बच्चे ने इस चीज का आंसर दिया, किस किस बच्चे ने इस चीज का आंसर नहीं दिया, क्या इसका ये आंसर है। तो आप इस तरीके से चेकलिस्ट बनाते जाओगे, ठीक है। एंड नॉट ओनली क्लासरूम, बल्कि बच्चों की अटेंडेंस में भी चेकलिस्ट बनाई जाती है। बच्चों के जो यूनिफॉर्म है, जैसे कि लिख दिया आपने नीट यूनिफॉर्म, ठीक है, नीट यूनिफॉर्म, ओके। तो अब आपने इसकी चेकलिस्ट बना ली। चेकलिस्ट कैसे बनाओगे आप, देखो यस एंड नो, ठीक है। एंड यहां पर आपने बच्चों को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो अब इन मेथड्स में जैसे कि ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ऑब्जर्व किया, या चलो इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व या इंटरव्यू जो भी आपको लगाना है। तो आपने लिखा कि क्या नीट यूनिफॉर्म थी, तो आपने देखा हाँ भाई रोल नंबर 1 की नीट यूनिफॉर्म थी, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल सही है। रोल नंबर 2 की नीट यूनिफॉर्म नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इस तरीके से आप क्या है, चेकलिस्ट बना लोगे, ठीक है। आगे है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जो है ये न्यूमेरिक में, मतलब नंबर्स में भी होता है, रैंक में भी होता है, ऊपर नीचे, ठीक है, और इसके अलावा परसेंटेज में भी होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, रेटिंग लगा देते हो, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरीके से आप रेटिंग लगा लोगे कि टॉप पर कौन है एंड सबसे बिलो पर कौन है, ठीक है। इसके अलावा रेटिंग स्केल ऐसे भी होता है कि पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी वेरी एक्सीलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेटिंग स्केल बनाते हो। रेटिंग स्केल में हमें बच्चों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का पता चल जाता है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में भी आप क्या करते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन रखते हो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चे की आ जाएंगी। एंड इस इंफॉर्मेशन में हमें यह पता चल जाता है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है, बच्चे कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर कहीं पर फेस करें तो उसका रूट कॉज मिल जाता है, क्योंकि इसमें इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चनियर की, जिसमें कि क्या होता है, क्वेश्चंस के पूरी की पूरी ऐसे लिस्ट होती है। एंड अगर आपको पता हो, क्वेश्चनियर मैगजीन्स वगैरह में भी आती है, बचपन में आपने बहुत की होगी ये सब चीजें। और इसके अलावा जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है, इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है, वो भी क्वेश्चनियर के ही थ्रू होता है। इसके अलावा जैसे इंटरव्यू आप कंडक्ट कर रहे हो, इंटरव्यू कंडक्ट करते वक्त अगर आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो आप पहले से प्रॉपर प्लानिंग करोगे। तो आप क्या करोगे, इसमें क्वेश्चनियर तैयार करोगे कि कौन कौन से आपने इंटरव्यू में पूछने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये सब थे कुछ टेक्निक्स एंड कुछ टूल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कि टेक्निक एंड टूल दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इसको बुक में पढ़ोगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन तरीके से दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इजीएस्ट वे से पढ़ाने की कोशिश की है। और इससे ज्यादा कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते एक चीज और बता दूं, जैसा मैंने कहा था कि एनेक्डोटल इनका डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, एंड पोर्टफोलियो का ट्रांसफरेबल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इनको ध्यान से कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी एंड यूजर नेम आपको मैं यहां पर दे दूंगी स्क्रीन पर, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।